IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान नया साल और आज का मुसलमान। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 208। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इसम गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु ताला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर हमें जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, अल्लाह के घर में आने का और नमाज जुमा अदा करने की, और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की जो तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहु ताला ने दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहु ताला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 30 दिसंबर सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस उन्वान पर अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं लबकुशाई करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो मेरा मौज़ूए सुखन है, नया साल और आज का मुसलमान। आज 30 दिसंबर है और आज से ठीक एक दिन बाद यानी कल की रात 12 बजे जो जश्न की शक्ल में पूरे मुल्क में, बल्कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक त्यौहार की शक्ल, एक जश्न और लोगों ने एक अपनी ईजाद करदा नई नई चीज़ें उसके अंदर दाखिल करके अपने अय्याशियों का, अपनी नफ्सियाती ज़रूरियात को पूरा करने का जो एक मौका बना लिया है और जिसमें निकाला बनाया तो किसी और लोगों ने जिन्हें इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक
उनसे कोई उसका लेना देना नहीं, लेकिन आज उसके अंदर अपने दीनी भाई, अपने मुसलमान भाई भी, आज के मुसलमान भी उसमें बुरी तरह से मुलव्विस हो चुके हैं और उसे यूं सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जैसे मानो उनका भी ये कोई खुशी का त्यौहार है। मेरे भाई, त्यौहार किसी भी मजहब में हो, अगर आप उसकी बैकग्राउंड में जाइए, उसकी पृष्ठभूमि में जाइए, उसके सयाक व सबाक पर अगर नज़र डालिए, उसके इतिहास को खंगालिए, तो उसमें उस त्यौहार के पीछे कोई कहानी छुपी होती है, कोई बात होती है, कोई वजूहात होते हैं, कि कुछ वजूहात होते हैं। और उसमें वो त्यौहार वो खुशियों का मौसम लेके आता है, भलाई की तरफ लोगों को रग़बत दिलाता है और बुराई से रोकने की कोशिश, अगर वाकई में कोई ऐसा त्यौहार है तो। वरना तो लोगों ने दुनिया के अंदर न जाने कितने त्यौहार बना रखे हैं। लेकिन मेरा जो खुसूसी तौर से मेरे जो मुखातब हैं वो आज के मुसलमान भाई हैं। ये नया साल और आज का मुसलमान, ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान लफ्ज़ जो है, जो ईमान वालों के लिए हम बोलते हैं, मुस्लिम का जो लफ्ज़ कुरान में भी आया है वो फरमाबरदारी के ताल्लुक से है। मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल पड़ी होती है और महावत उसे अगर दाहिने घुमाए तो दाएं घूमती है, बाएं घुमाए तो बाएं घूमती है, बिठाता है तो बैठ जाती है, चलाता है तो चलती है, उठाता है तो उठती है। जिधर जिधर महावत ऊँट को चलाने वाला जिधर जिधर इशारा करता है उधर उधर उठ जाती है, उस ऊँट को मुस्लिम कहा जाता है। तो हमारे और आपके भी इलाकों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नकिल डाल रखी है कुरान और हदीस की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। जहां अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हो, उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, चलो तो चल पड़ो, जानो मालों की कुर्बानी दे दो तो जानो मालों की कुर्बानी दे दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हुक्म होता जाए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उस हुक्म को बजाया है, बताया है, सिखाया है, उस तरीके से करते जाइए तो उसको बोलते हैं मुस्लिम, ये मुसलमान है। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज मुसलमान इससे कहीं कोसों दूर जा चुका है, कुरान और सुन्नत से दूर जा चुका है। यहां तक तो अब तो ऐसे ऐसे मुसलमान हैं कि उन्हें कलमा पूछिए तो उनसे कलमा तक नहीं मालूम। अगर उनसे पूछिए कि आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तक के बारे में उनको पता नहीं, इस कलमे का माना क्या है वो तक नहीं मालूम है। नमाज में आप नमाज पढ़ते हो, सना पढ़ते हो, सना तक पता नहीं। नमाज में फजर में कितनी रकात होती है, यहां तक कि दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, बढ़ के देखने पे लगता है कि कोई अल्लामा शल्लामा है। लेकिन अब पूछने पे अगर पूछा गया, ऐसे ऐसे वीडियोस आ चुकी है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, ये पूछा जाता है कि फजर में कितनी रकात होती है, कौन सी है, बोले 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफिल। उन्हें यह नहीं पता है कि फजर के अंदर जो 4 रकात है तो 2 सुन्नत है, 2 फर्ज है, कहते हैं 2 सुन्नत है 2 नफिल है। तो सोचिए कि आज का मुसलमान कहां पहुंच चुका है। और इन्हीं मुसलमानों में ये हमारे खास तौर से जो नौजवान, जो आज ये मोबाइल में पढ़ के, चक्कर में पढ़ के, जो फैशन के पीछे, म्यूज़िक के पीछे, स्कूलों कॉलेजों में जा कर के दुनियावी तालीम हासिल करिए, इस्लाम उसको मना नहीं करता है, लेकिन उसमें इस तरह से डूब गए कि दीन से तो दूर होते गए और दुनिया की तालीम में इस कदर मुलव्विस हो गए कि आज उन्हें भी ये पता नहीं है कि जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है और मूसा अलैहिस्सलाम कौन है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि पैगंबर कौन है और फरिश्ता कौन है। मेरे भाई, आइए, ये जो नया साल अभी आने वाला है, नया साल इस्लाम का नया साल नहीं इस्लाम का नया साल तो प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत किए तो हिजरत से ही लेकर के उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में साहबा के मशवरे से फिर यह तय हुआ कि हाँ, नया साल जो है बनाया जाए तो नया साल वो मुहर्रम से होता है और वो हिजरत से, हिजरी से शुरू हो चुका है। तो वो चांद की तारीख जो होती है, जिसके मुताबिक 360 दिन होते हैं साल के, तो नया साल मुहर्रम से होता है। लेकिन ये जो ईसवी से जो ईसाइयों ने बनाया है, जो उनकी इजाद करता है,
जो कि 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी पैदाइश का एक झूठा फलसफा गढ़ करके, अभी वक्त नहीं है, उसकी एक अलग हिस्ट्री, एक अलग तारीख है, और उसमें भी बहुत से फ्रॉडगिरी की गई है। उसमें भी वो झूठ और बक्कारी करके, धोखा दे करके भी उसको भी उसमें बनाया गया। उसके ऊपर भी आप जाएं तो सोशल मीडिया पे उसमें भी मौजूद है, इसके बारे में उसकी हिस्ट्री। मेरा मौजूद इस वक्त वो नहीं है। कहने का मतलब कि 25 तारीख को जो क्रिसमस डे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश, यौम पैदाइश मनाते हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हुए अब उसी के 5-6 दिन के बाद भी ये वो उसी को मनाते हुए, और ये नए साल की आमद पे ये बोलते हैं कि नया साल है। और 1 जनवरी को, यानी उसकी रात को 12 बजे रात, 31 तारीख की रात में, तो इसको नए साल की शक्ल में इसको मनाया जाता है। रात में पटाखे छुड़ाए जाते हैं, आतिशबाजियां होती हैं, केक काटे जाते हैं, म्यूजिक का इंतजाम होता है, औरतों के नंगे डांस होते हैं। और खास तौर से अगर कुछ देखा जाए कि भले एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह करके, ये नए साल की खूब मुबारकबाद हो आपको, वो भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू, कि आपको भी मुबारकबाद हो नए साल की। लेकिन खास तौर से आप देखें अगर, तो नौजवान इसकी भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, कार्ड देना, एक दूसरे को जो है दावत देना, एक जगह कहीं इकट्ठे होंगे। और खास तौर से औरत और शराब, ये दो चीज के पीछे जो है ये पूरी अपना ये नया साल हम लोग मनाते हैं। ये याशी, ये इसमें नंगापन, डांस हो, म्यूजिक हो, याशी हो, शराब हो, और उसी के पीछे ये मस्त होते हैं। आइए अभी मैंने आपके सामने खुतबे मसमूना के बाद कुरान मजीद की जो आयतें पढ़ी हैं, पहली आयत मैंने पढ़ी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102। तो आप देखें कुरान मजीद में सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान सुन लो कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में कि ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आप सोचिए कि अल्लाह ताला कह किसको रहा है? ईमान वालों को। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। क्या ईमान वाले अल्लाह से नहीं डरते? हाँ, नहीं डरते। जब ही तो अल्लाह ताला कह रहा है कि डरो, जैसे डरना चाहिए उस तरह से नहीं डरते। जुम्मा के दिन नमाज के लिए आ गए, बाकी एक हफ्ते का डर खत्म। मर्जी होगी पढ़ेंगे, नहीं मर्जी होगी खत्म, नहीं पढ़ेंगे। साल में रमजान का महीना आया, 1 महीने के मुसलमान बन गए, 11 महीने अब अपनी मर्जी से होगा। रमजान का रोजा रखेंगे, झूठ से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, ग़ीबत से बचेंगे, लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से बचेंगे, तमाम तरह की बुराइयों से हमारा रोजा ना खराब हो। बड़े अच्छे प्रैक्टिकली मुसलमान बन जाते हैं, व्यवहारिक मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन रमजान खत्म हुआ, फिर वही झूठ खरब, फिर मक्कारी, वो फरेबकारी, वो दगाबाजी, वो लड़ाई झगड़े, वो गाली गलौज, वो सारी खुराफातें जो रमजान में बंद थी, फिर बाकी के 11 महीने वो 1 महीने के मुसलमान। तो ऐसा मुसलमान नहीं, ऐसा ईमान वाला नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि सुनो सुनो ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। और देखो, मुस्लिम रहना मरते दम तक, यानी तुम्हें मौत आए तो इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहो, इस हाल में कि मुसलमान रहो। ऐसा ना हो कि कभी रास्ते में अल्लाह ना करे दम निकल जाए तो लोग देखे तो पता ना चले कि अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है कि राम प्रसाद हैं। फिर पता चला कि जिंदगी भर तो छिप करके जो इस्तिंजा करते रहे और मरने के बाद खतना खोल के देखा जाए कि उससे पहचान की जाए। ऐसा नहीं हो, बल्कि चेहरे मोहरे से भी मुसलमान हो, चेहरे पे दाढ़ियां हो, कपड़े भी टखने के ऊपर,
आपकी शक्ल शबाहत भी मुसलमानों जैसा हो, आपका अमल भी मुसलमानों जैसा हो, अब मुसलमानों की तरह हो कि आप जो है किसी की तरफ पराई औरतों पर नजर नहीं डालते हैं, आप किसी को जो उनके साथ जो अपने कारोबार में या किसी भी लेन देन में झूठ नहीं बोलते, किसी अमानत में खयानत नहीं करते हैं, आप किसी के जो है माल लेकर हड़पने की कोशिश नहीं करते हैं, आप अपने मीरास में अपने वालिदैन की मीरास में बहनों का हक देते हैं, भाइयों का हक देते हैं, औलादों में आप तफरीक नहीं करते हैं, आप अपने मुसलमान होने का जो सबूत देते हैं, तो वो मुसलमान कि मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक मुसलमान रहना। मेरे भाई ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि देखो 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 मरते दम तक मुसलमान रहना और डरो इस तरह से, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 208, कुरान मजीद के सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। यहाँ फिर ईमान वालों को मुखातब करके अल्लाह ताला कह रहा है, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पिछली आयत में कहा कि मरते दम तक मुसलमान रहना, तब पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है। ईमान वालों को अल्लाह ताला डरा रहा है। बेईमानों की बात छोड़ दीजिए, बेईमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो ईमान वाले मोमिनीन हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो नबी को मानते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला मुखातब करके कह रहा है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। इसका मतलब कि डरते नहीं हैं, मस्जिद में अज़ान होती है, बाहर बैठे रहेंगे, जुआ होता रहेगा, शराब पीते रहेंगे, सिगरेटें चलती रहेंगी, बीड़ियां चलती रहेंगी, होटलों में बैठे रहेंगे, मटर गश्तियां होती रहेंगी, दुनियावी काम में लगे रहेंगे, खेलकूद में लगे रहेंगे, लेकिन मस्जिद में आने की तौफीक नसीब नहीं होती है। तो ऐसे नाम के मुसलमान नहीं, मुसलमान घर में पैदा हो गए, माँ बाप ने अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रख दिया, खतना करा दिया, गोश्त खा लिया, अल्पसंख्यक में और आईडी बन गई, हमारा आधार बन गया, हमारी वोटर आईडी बन गई, अल्पसंख्यक में हमारा नाम आ गया, बस इतने ही तक के मुसलमान। ये मुसलमान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली मुसलमान बनो। मरते दम तक के लिए, मरते दम तक तुम मुसलमान होकर मरो। और याद रखो अल्लाह ताला कह रहा है ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। जब मर्जी होगी तो मुसलमान बनेंगे, जब मर्जी होगी तो नहीं बनेंगे। निकाह की करने की बारी आएगी, निकाह के लिए तो हम काजी को रखेंगे, निकाह के लिए तो 2 गवाह हम बना लेंगे, निकाह के लिए तो लड़की के वली को बैठा लेंगे, निकाह के लिए तो दूल्हा बैठ जाएगा, लेकिन बाकी खुराफात है उसके साथ डीजे भी होगा, खाना पीना भी होगा, लेन देन भी होगा, रस्म रिवाज भी होगा, जूता भी चुराया जाएगा, आंगन में सलाम कराई भी होगा, हल्दी भी लगेगा, तमाम तरह की खुराफातें होगी। ऐसा मुसलमान नहीं, ऐसा मुसलमान नहीं। जो करो तो मुकम्मल इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जैसे इस्लाम में अल्लाह ने हुक्म दिया है उस तरह से करो, जैसे इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, अल्लाह ताला ने उन्होंने हमको सिखाया वैसे करने का। और याद रखो कि हम इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार होते हैं, इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार हैं, वो ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है। तीसरी कोई ईद नहीं है, तीसरी कोई ईद नहीं, तीसरा कोई त्योहार नहीं। ये नए साल की मुबारकबाद कभी कभी पर्सनली भी बनाया गया। पर्सनली अगर किसी की उम्र की पैदाइश का दिन आता है, यौम पैदाइश आती है, मान लीजिए किसी का 30 दिसंबर को पैदाइश हो, आज 30 दिसंबर है तो आज के दिन वो सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं बोलते हैं मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा, अब बुलाए जाते हैं। मुसलमान भी मुलव्विस हो चुके हैं। गैर मुस्लिमों की बात तो मैं करता नहीं हूं, मुसलमान भी अपने घर में बर्थडे बना रहा है और सोच रहा है कि मैं बड़ा तरक्की याफ्ता हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हो गया हूं, अब मेरे पास भी मोटर गाड़ियां हो गई, मेरे पास भी बैंक बैलेंस हो गया है, मेरे पास भी नौकर चाकर हो गए हैं, मेरे पास भी बिल्डिंगें हो गई हैं। अब वो सोच करके वो भी बर्थडे का पार्टी दे रहा है, लोगों को बुला रहा है, केक काट रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया और उस पर खुशी मना रहा है। जिंदगी का 1 साल कम हो गया, ये अभी 18 साल का था तो आज 19 साल का, मौत के 1 साल और करीब आ गया और कह रहा है कि नया साल, कह रहा है कि मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, कि तुमको जन्मदिन की मुबारकबाद हो, मुबारकबाद दे रहा है। अरे कह दे ना कि मर जा तू, कह दे 1 साल जिंदगी का कम हुआ, कह दे अगला साल तुझे नसीब ना हो, तुरंत मर जा, अगले साल के पहले मर जा। ये कहना सीधे सीधे, ये क्या कह रहा है, हैप्पी बर्थडे, वो हैप्पी है, वो खुशी का दिन है, जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। ये तो इनफरादी तौर से, अब इज्तिमाई तौर से भी बनाया गया तो नए साल की शक्ल में अब सब इकट्ठे हो जाओ कि हम सब की जिंदगी का 1 साल कम हो गया और हम सब उसके खुशी में नाचें, गाएं, अय्याशिया करें। और अब तो बाकायदा इसके पीछे बाकायदा जैसे फ्रेंचाइजी होती है नहीं, आप देखते होंगे, उबर है नहीं, टैक्सी चला है,
ओला टैक्सी चला है। आप जाएं मोबाइल पे, अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको जाना हो तो आप ओला को आप जाएं, आप ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए और ओला को आप फ़ोन करिए, भाई मैं फला जगह हूँ, लोकेशन भेज दीजिए, गाड़ी आपको आ जाती है। नहीं, ये सब ऑनलाइन और ये सब देखिए दिमाग इंसानों की फितरत है। बाहर की कंपनियों ने फिर आकर के किस तरह से जो है फैला रखा है। तो पहले कंपनियां करती क्या है कि लोगों को जो है जोड़ती हैं, पहले जोड़ते हैं कि हाँ भाई आपको लालच देंगे, हाँ आपको ये फायदा होगा, ये फायदा, अपना पहले ग्राहक कस्टमर बना लिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब ओला उबर का अब 30% वो ले रहा है, अब 30% लेता है। तब पता ये चला कि पहले तो फेंका उसने चारा और उसने बनाया कस्टमर, ग्राहक बनाया, अब उसके बाद 30% और फिर बोला मेरा इतने 1000 करोड़ का बिजनेस है, मेरा इतने 1000 करोड़ का बिजनेस है। ये सब बिजनेस का कमाने का तरीका ऐसे चलता है। नहीं, इसी तरह से अभी ओयो आ गया, ओयो, OYO, ओयो, अजीब अजीब नाम भी रखते हैं, ओयो, पोयो, लोला, ये क्या नाम। और ओयो रखकर होटलों को जो है अब होटलों को कंट्रोल किया गया। अब ओयो से जो है रिलेटेड हो जाइए, आप जाइए और जाइए मोबाइल पे कहीं बाहर गए हैं तो जो इस तरह के लोग ऑनलाइन आप होटल बुक कीजिए, आप देख रहे हैं, आप पूरे मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूं, जहां रह रहा हूं, देख रहे कितने होटल खुल गए हैं। कौन सी यहां मिर्जापुर में कमाई है, कौन सा यहां पे बड़ा उद्योग लगा है, कौन से यहां बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं। कभी आपने सोचा इसके ऊपर, गौर किया आपने? ऐसे महंगे महंगे होटल मिर्जापुर में खुल चुके हैं, 4-4 साढ़े 4-4 हजार रुपए एक दिन का, एक नाइट के कमरे का रेट हो चुका है मिर्जापुर के अंदर। ऐसे ऐसे होटल खुल चुके हैं कि पता चला एक होटल तो इतना बड़ा खुला कि लखनऊ से टीम आके छापा मारी, बोली नहीं ये यहाँ के लायक नहीं है, उसका होटल का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। कई करोड़ रुपए लगा करके उसने बना दिया, यानी उसको होटल का लाइसेंस भी किया, नहीं यहाँ के लिए, यहाँ के लायक ये नहीं है, इस जगह के, इस रास्ते के, इसकी लायक नहीं है, उसका होटल कैंसिल किया उसका। तब अब वो पता लगा रेस्टोरेंट की शक्ल बना दी गई। आखिर इस होटल में कौन आता है? होटल का लाइसेंस होता है, होटल में वर्कर होते हैं, उनकी तनख्वाह देनी होती है, बिजली का बिल होता है, उसमें जो है कपड़े लत्ते होते हैं, चादरें होते हैं, सब बिस्तर होते हैं, उसको धुलाई होता है, सफाई होता है, मेंटेनेंस होता है। इतना खर्चा कहाँ से आता है? कौन देता है इतना? कौन सी ऐसी कमाई है? क्यों इतने जो है होटल पे होटल बने? कभी सोचा इसके ऊपर आपने? कभी सोचा आपने? रहिए तो अब ओयो पे जाइए, आप होटल बुक कीजिए, बाकायदा आपको बाकायदा आप जाइए, सारी चीजें वहां पर। और चूंकि अब हमारी सरकार ने, हमारी हुकूमत के अंदर हमारे कोर्ट ने अब ये छूट दे रखी है, 18+ अगर आप हैं, 18 साल के अगर ऊपर हैं, लड़की हो लड़का हो, आप शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, अगर आपकी कहीं मर्जी हो किसी के साथ आप भी कहीं भी वक्त गुजार सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। आपके जो है उसमें ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। बीवी आपकी होगी और किसी के साथ अगर जाकर के, वो सामाजिक बुराई अलग है अपनी जगह, लेकिन जो है बाई लॉ जो है उनको ये छूट दी गई है, वो जो चाहे मतलब वो मिलजुल सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। तो 18+ अगर हो गए, लड़के लड़कियां हैं, कुंवारे हैं, होटल में जा सकते हैं, कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती है, वो अपनी मर्जी से हैं, वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, कोई FIR नहीं होगा, कोई उनको नहीं पकड़ सकता है, कोई उनके ऊपर जुर्म नहीं लगा सकते हैं, कोई उनके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। तो ये छूट मिल गई है। अब उसके बाद होटल में बैठ रहे हैं, होटल में मिल रहे जुल, अब क्या हो रहा है अल्लाह ही बेहतर जाने, क्या हो रहा है, कहां से इतने पैसे वो बच्चे पा रहे हैं, कहां से इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं। हालांकि उनके नियम होते हैं, ID ली जाती है, आधार लिया जाएगा, उनके बकायदे डिटेल लिखे जाएंगे, वो अपने कोरम पूरा कर रहे हैं और चल रहा है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि दुनिया आज कहां चली जा रही है, आप ये भी जरा ध्यान दे रहे हैं। और आप मुसलमान होकर के आप अगर इसको सेलिब्रेट करेंगे, आप इसको अगर अच्छा समझेंगे, आप अगर इसके अंदर शामिल होंगे, रातों को जा करके लड़के गलियों में झंडियां लगाते हैं, मोहल्ले को सजाते हैं, जमीनों को रंगा जाता है, रोगन लगाया जाता है, रंग से, गुलाल से, रंगीन पाउडर से हैप्पी न्यू ईयर लिखा जाता है, और रात सड़क पे लिखेंगे, सुबह उसी को लाश से कचरा जाएगा, उसी पे चलेंगे और कहेंगे, यानी अल्लाह ताला देखिए जहन भी कैसे कि खुद से लिख रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबाद हो, और उसी को खुद पैर से रौंदते भी है, रौंदवाते भी हैं। देखिए जरा जहनियत जो है किस तरह से, ये इस्लाम की तालीम हो सकती है क्या? ये इस्लाम की तालीम, डीजे लगाए जा रहे हैं, म्यूजिक लगाए जा रहे हैं, हर वो चीज जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं म्यूजिक को खत्म करने के लिए भेजा गया हूं। मौसीकी को शैतान की आवाज कहा गया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर से बांसुरी की आवाज अगर कान में पड़े तो रास्ता बदल देते रहे। आज वही म्यूजिक, वही डीजे लगा करके, और उसको कहीं जश्न में, कहीं जुलूस में, और कहीं अभी ये न्यू ईयर में, कहीं शादी ब्याह में लगा करके, और उसके ऊपर
ऊपर निकाह कराए जा रहे हैं, उसके ऊपर हैप्पी न्यू ईयर बनाया जा रहा है। ये नया साल है, नया साल इसी को कहते हैं। ये इसलिए तो माना है, क्या मुहर्रम में नया साल हमको याद है? कितनों लोगों को तो मुसलमानों को ये भी नहीं पता है कि नया साल हमारा कब होता है, नया साल हमारा कब है। हम मुसलमान हैं, हमारा साल कब से शुरू होता है, हमारा साल कितने दिनों का है। उनसे पूछिए, अंग्रेजी की तारीख तो याद होगी, लेकिन चांद की तारीख हमें याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसका चलन ही नहीं है उतना। वो जब जरूरत होगी तब कैलेंडर में ढूंढा जाएगा, आज चांद की क्या तारीख है, ये 29 का महीना है कि ये 30 का महीना है, ये कौन सा महीना चल रहा है। अब महीने के नाम 12 महीने वो भी याद नहीं होते हैं, क्योंकि चलन नहीं है उसका। उसकी हमें जरूरत ही नहीं समझ में आती, उसकी कोशिश हमें नहीं करनी। तो मेरे भाई, याद करने का ये हैप्पी न्यू ईयर, ये और ये हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी मेरी, या इस तरह से कह के अल्लाह को गाली दिया जाता है। अल्लाह को गाली दिया जाता है। अल्लाह ताला कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो सबसे बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना, न वो किसी का जना हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है। तो उसने किसी को जना नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, न वो किसी का औलाद है। और फिर भी ये कहा जाए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जाए, ये कहा जाए कि अल्लाह से पैदा हुए माज़अल्लाह, ये कहा जाए। और उस पर हम कहें कि हैप्पी क्रिसमस कहें, उसको हम जाके हैप्पी जो मनाते हैं वो मनाएं। अल्लाह क्या वो जवाब देंगे, हमारे आपके लिए चीज नहीं है। और उसी के साथ फिर उसी से जुड़ा हुआ ये न्यू ईयर आ गया, ये नया साल आने को। अब अगर कल का दिन होगा, वो कल की तारीख होगी, वो 31 दिसंबर होगा। और रात के 12 बजे, जिस ठंडी की रात में न जाने कितने लोग उस रात के रंगीनियों के लिए अभी से कोशा होंगे, अभी से तैयारियां कर रहे होंगे। ग्रीटिंगें देखिए जाके दुकानों पे सज रही होंगी, ग्रीटिंगें बिक रहे होंगे, खरीदे जाएंगे, दिए जाएंगे, लिए जाएंगे। लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे। कहीं केक काटा जाएगा, कहीं तो लोग बनाने के लिए अपने शहर से, अपने जिला से दूर के चलो गोवा में चलेंगे, गोवा में हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। वहाँ का बड़ा बढ़िया होता है, वहाँ खूब अय्याशी वहाँ पे करेंगे, समंदर का किनारा होगा, वहाँ पे नंगी लड़कियां होंगी, वहाँ पे हम शराब पियेंगे, वहाँ पर अय्याशियाँ करेंगे। ऐसे होता है कई होटलों में, कई क्लबों में। यह है इस्लाम, यह है मुसलमान। क्या इसी के लिए मुसलमानों को भेजा अल्लाह ताला ने? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये बंदगी हो रही है, ये इबादत हो रही है, ऐसे इबादत होती है, ऐसे बंदगी होगी। इसी को मुसलमान कहते हैं। ऐसे मुसलमान को अल्लाह ताला की जरूरत है नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि मुसलमान ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये शैतानी चरखे हैं, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं, सूरह बकरा नंबर 208 में फरमा रहे हैं कि सुनो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। शैतान जिस तरफ बोला उधर बच जाओ, बल्कि जाओ किधर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कह रहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल को बर्बाद मत करो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। इसके खिलाफ अगर कोई अमल करोगे वो अमल बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। आओ मेरे भाई, आओ अल्लाह सुब्हानहू तआला की और दूसरी बातें भी हम सुनते चलें, ये भी देखते चलें अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन कबूल करे, सूरह जुमर आयत नंबर, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85, अल्लाह ताला कह रहा है इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन पसंद करे, करो तुमको जो करना हो, मनाओ तुमको मनाना हो। तुमको अगर लगता है कि न्यू ईयर हमको मनाने मुसलमान के लिए, मनाओ। अल्लाह ताला के ये कबूल नहीं होगा, ये तुम्हारा दीन कबूल नहीं होगा, ये इस्लाम के दीन का नहीं है। ये जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए अगर तुम इस तरह की चीजों में लग रहे हो तो याद रखना कि उसका दीन कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। आखिरत में तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा मेरे भाई, उठाना कर पड़ेगा। और चलो,
और आगे चलो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा के आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, सूरह माइदा के नंबर 3 में इरशाद फरमाया कि सुनो 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देखो हमने जो है दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को जो है मुकम्मल कर दिया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला कह रहा है दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया हूँ। मैंने इस पर राजी हो गया हूँ कि दीन इस्लाम जो है ये दीन होगा। तो दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस पर अपनी राजी होने की जो दलील दी है कुरान मजीद सूरह माइदा नंबर 3 में उठा के देख लीजिए, वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम में न्यू ईयर नहीं है इस तरह से, दीन इस्लाम के अंदर 31 को नया साल मनाना रात को नहीं है, ये हराम है इस तरह से चीजें। इसलिए जान रखो, अगर वाकई में मुसलमान हो, वाकई में नबी के उम्मती हो, वाकई में नबी के चाहने वाले हो, वाकई में नबी को अगर अपना रहबर रहनुमा मानते हो, नबी के मानने वाले हो तो नबी की मानो, और नबी की नहीं मानते तो नबी को क्या मानोगे मेरे भाई, क्या मानोगे तुम? नबी ने कहा मत करो, तुम कहोगे हम करेंगे। नबी ने कहा करो, तुम कहो हम नहीं करेंगे। अरे जबान से भले नहीं कहो, लेकिन अमल तो तुम्हारा यही है, अमल तो तुम्हारा यही होता है ना कि हाँ नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। तो नबी की मुखालफत मत करो, अल्लाह और उसके दीन की मुखालफत मत करो, कुरान और हदीस की मुखालफत मत करो मेरे भाई। याद रखो, अल्लाह के कुरान में और नबी के फरमान में, इन दो चीजों में जो चीज मिलती है वही असल दीन है। जो इसमें नहीं है उससे मुसलमान का कोई दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। आज नया साल और आज का मुसलमान देखना है तो ये से कुरान से देखेंगे और ये हदीस से देखेंगे, अल्लाह की बात देखेंगे, रसूलुल्लाह की बात देखेंगे, और इसके अलावा और किसी चीज की तरफ हम नहीं देखेंगे। और याद रखें कि दीन के अंदर नया साल मनाना हराम है, दीन के अंदर इस्लाम के अंदर ये नया साल नहीं है। और अगर इसको कोई करता है वो म्यूजिक बजावे, अय्याशी करे, शराब पिए, एक दूसरे को न्यू ईयर कहे, सेलिब्रेट करे, वो हराम है, हराम है, हराम है। और इससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। और इसमें किसी भी तरह का कोऑपरेट, चाहे पैसे से, चाहे वक्त से, चाहे टाइम लगा के, चाहे जिस्मानी तौर से मेहनत करके, कहीं भी नहीं। कोई कहे आओ यार मत मनाना, थोड़ा झंडी सजवा ले और थोड़ा सा रंग लगवा ले, थोड़ा सीढ़ी पकड़ लो जरा हम बांध ले, नहीं जगाने का। हम जर्रा बराबर भी उसमें शिरकत नहीं करेंगे, हम जर्रा बराबर भी उसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो मेरे भाई, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया और अपने इस अदना से तालिब इल्म को, अपने अदना बंदे को, कि ताकि वक्त रहते हुए आपको याद दहानी करा दूं, आपको बता दूं, आपको जगा दूं, आपको चेता दूं, आपको सुना दूं, आपको समझा दूं, आपको याद करा दूं कि देखो 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 कल का जो दिन आने वाला नया साल का, तो बच जाओ और इससे दूर रहना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, और कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसको तुम मुझको माफ़ कर बारे लहा अल्लाह। और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। जैसे तूने हमें यहाँ मिलाया, मरने के बाद हम सबको मैं अपने अहले याल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा बारे लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।